हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स राइवल्स। बट मैं सारा वेपन नहीं मतलब गन मतलब वही सारा वेपन टेस्ट करूंगा और उनको रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। यस, और मैं उसको मतलब रेट करूंगा अंडर द बेसिस ऑफ पहला उसका लुक्स और दूसरा उसका डैमेज। इस बेसिस में उसको रेट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक वेपन से सबसे हाई लेवल टाइप का वेपन तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का आ जाता है असॉल्ट राइफल, और बाकी तो ये सब कुछ नहीं करेंगे। और हम लोग खाली मतलब गन खाली करने वाला है इस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सारा करेंगे। तो यहाँ पे पहले असॉल्ट राइफल आ जाता है। तो इसका लुक्स का बात किया जाए तो लुक्स तो ठीक ही है, मतलब क्या बोलूं, बेसिक के लिए इसका लुक्स अच्छा है। और ये रेटिंग जो मैं दे रहा हूँ, मेरे को मालूम है बहुत जन को उससे ये भी लगेगा, मतलब कुछ ये भी होगा, पर मेरे बेसिस पे जैसा रहेगा मैं वैसे ही देने वाला हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए, ये वाला जो असॉल्ट राइफल है इसमें मतलब ठीक ही है, मतलब इसका लुक्स ठीक ही है। और देखते हैं अब इसका डैमेज कितना दे रहा है। तो हम क्योंकि 5 पॉइंट्स होगा लुक्स का और 5 पॉइंट्स होगा डैमेज का। तो देखते हैं डैमेज कितना दे रहा है। ओके, 12 दिया है, मतलब ये अच्छा गन है। डैमेज वैमेज, इसका रिलोड टाइम, वो सब देख के हम लोग देने वाले हैं इसको बाकी का 5 पॉइंट। तो लेट्स सी। ओके, हाँ रिलोड स्पीड ठीक ही है इसका। ओके, मतलब लगातार मारते हैं ना, तो ये मतलब बेसिकली अगर इसको बोला जाए तो ये बहुत अच्छा वेपन है स्टार्टर के लिए। स्टार्टर क्या, नॉर्मल लोग भी बहुत इसको यूज करते हैं क्योंकि ये है ही मतलब अच्छा। और इससे हेड मारो तो और भी मजा आता है। ये देखो, मर भी गया एक आदमी, यानी कि इसका डैमेज भी देखा जाए तो बहुत ही डैमेज है। तो इसको मैं देना चाहता हूँ लुक्स में 4 आउट ऑफ 5। और इसको मैं देना चाहता हूँ डैमेज और बाकी सब रिलोडिंग टाइम देख के 4 आउट ऑफ 5। तो दोनों को 4 मिला के हो जाता है 8। तो हम लोग का असॉल्ट राइफल का आ चुका है 8, मतलब 8 पॉइंट्स पे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला गन लेने के लिए। अब हम लोग ट्राई करते हैं आरपीजी ट्राई करते हैं। चलो आरपीजी देखते हैं कैसा होगा। तो आरपीजी तो ऑनेस्टली आरपीजी को मैं 0 दे रहा हूँ, मतलब मजाक कर रहा हूँ, 0 नहीं दूंगा क्योंकि पर्सनल दुश्मनी हम लोग साइड में रख के देने वाले हैं। क्योंकि ये आरपीजी मेरे को बहुत घटिया लगता है भाई, पूरा ये लगता है मतलब चीट कोड टाइप का लगता है। आई डोंट नो व्हाई, आई नो बहुत जन को नहीं लगता होगा बट मुझे तो लगता है भाई। ठीक है, चलो उसको साइड में रख के दे देंगे। देखिए इसका ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इसका लुक्स हो जाता है। तो लुक्स देखा जाए तो थोड़ा सा कॉमन टाइप का लग रहा है, मतलब उतना भी ये नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लुक है, मतलब क्या बोलूं। अब इसका डैमेज चेक कर लेते हैं। डैमेज दूर का कितना पड़ता है देखते हैं। ओके, डैमेज दूर का 100 पड़ता है। अगर हम लोग नीचे के साइड में मारेंगे तो भी 100 पड़ता है भाई। डैमेज तो बड़ा अच्छा जा रहा है इसका। ओके, डैमेज भाई ये बहुत अच्छा तगड़ा कर रहा है। ओके, यहाँ पे मार के देखते हैं। डैमेज भाई बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। अगर हम लोग साइड में मारेंगे तो भी डैमेज होगा, देखते हैं साइड में मार के। साइड में मारेंगे तो कम डैमेज होगा, हाँ 50 डैमेज होता है साइड में मारने से। ओके गुड है भाई, इसका डैमेज भी बहुत अच्छा है। तो लुक्स के लिए ऑनेस्टली 3 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि मतलब 3 आउट ऑफ 5 दूंगा, सॉरी, क्योंकि ये हो जा रहा है। और इसका डैमेज को तो भाई 5 आउट ऑफ 5 देना ही होगा, क्योंकि भाई देखो ना, अगर मान लो कोई खड़ा है, हम लोग को ज्यादा एम करने का दरकार भी नहीं, हम लोग खाली साइड में देख के ऐसे मार देंगे, उसको लग जाएगा 50 डैमेज। या फिर अगर हम लोग उसको डायरेक्टली मार देंगे तो उसको पूरा 100 डैमेज हो जाएगा। सोच रहे हो कितना ये है ये भाई साहब, बहुत चीट कोड टाइप का है भाई, इसीलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। खैर हम लोग रेटिंग कर रहे हैं तो रेटिंग ही देंगे। तो लुक्स में 3, और इसका टोटल डैमेज और रिलोडिंग टाइम जो कि बहुत ज्यादा है, आप लोग देख ही सकते हो। तो उन सबको इन टोटल लेके मैं इसको देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। यस, तो अभी तक तो दोनों असॉल्ट राइफल और ये दोनों सेम चल रहा है, और अभी तक हाईएस्ट कोई नहीं है, बट देखते हैं हाईएस्ट क्या पता बदल जाए। तो चल के फटाफट से दूसरा वेपन ले लेते हैं अब। तो दूसरा वेपन मैं सोच रहा था शॉटगन करने का, जो कि ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत अच्छा है भाई, मेरा फेवरेट है शॉटगन। तभी भी हम लोग अपना पर्सनल ये नहीं लेते हुए खाली उसको मतलब जज करेंगे इस हिसाब से। तो इसका लुक्स का बात किया जाए तो लुक्स उतना खास मेरे को नहीं लगा। तो देखते हैं अब। लुक्स तो देख सकते हैं, उसमें इतना कुछ काम टाइप का नहीं किया गया, इसका लुक्स उतना भी खास नहीं है। और डैमेज देखा जाए तो डैमेज दूर का तो भाई, पास का तो बहुत ही तगड़ा डैमेज करेगा पास वाला। ये देखो पास का तो बहुत ही तगड़ा डैमेज करता है ये। रुक जाइए, इसके ऊपर ट्राई करने से नहीं होगा, हम लोग को एनिमीज के, हाँ ये देखो पास का भाई 1 शॉट कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ से खड़ा होकर करेंगे 1 शॉट कर देगा। बट टू बी ऑनेस्ट इसका दूर का बहुत ये है, जो कि थोड़ा बहुत इसका ये होता है, मतलब थोड़ा बहुत ये रहता है। दूर का खाली 18 डैमेज होता है, और अगर आपका एनिमी भाग रहा है तो आप इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहेंगे, तो दूर का डैमेज में तो पॉइंट कटेगा। बट पास का और इसका नेम जैसा बोलता है, पास का भाई बहुत बेस्ट है टू बी ऑनेस्ट। पास का अगर आप किसी एनिमी के पास पहुंच गए, जो कि
बहुत जन मतलब पहुंच ही जाता है तो भाई बहुत ये हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत डैमेज जाएगा उसको। सपोज कर लो कोई आपको नाइफ से लेके मारने आ रहा है, आप लोग मतलब राइस शील्ड यूज करोगे थोड़ा देर के लिए या फिर जो भी यूज करोगे, तो फिर आप फटाक से जैसे पास आएगा उसको ऐसे मार के उसका खेल खत्म कर सकते हैं। तो इसको इन टोटल लुक्स के लिए मैं देना चाहूंगा 3/10 5 देंगे। और डैमेज के लिए ये दूर का डैमेज नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से मेरे को इसको 2 पॉइंट्स काटना ही होगा और इसको देना पड़ेगा 3/5। तो इसका इन टोटल मार्क्स हो जाता है 6/10 विच इज नॉट दैट बैड, बट थोड़ा बहुत तो बैड है भाई, तभी भी ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट के वेपन की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं वो होगा गन ब्लेड हम लोग का, और बाकी सब तो कुछ भी ले लो रैंडम। तो गन ब्लेड ऑनेस्टली देखते हैं, मैं भी इसको पहले बार ही ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो इसका लुक्स में तो भाई बहुत अच्छा लुक्स है, लाइक वो जो नाइफ दिख रहा है और ये गन दिख रहा है भाई, ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत पसंद आया। और इसका अब डैमेज में देखते हैं, डैमेज भी मैं पहले बार चेक कर रहा हूँ। ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ये बहुत ही है भाई, इसमें हम लोग एबिलिटी यूज कर सकते हैं, ये देखो। और गन में और ये ओ भाई डैश भी कर सकते हैं भाई, इसका रिलोड टाइम भाई बहुत अच्छा है भाई, कुछ भी बोलो भाई। और फिर इसको ऐसे मार भी सकते हैं, पर ये काम कैसे करता है वो नहीं मालूम, लगता है थोड़ा सा डैमेज करने का। ओ भाई बहुत तगड़ा है ये भाई, किसी को जाएंगे अगर मान लीजिए आप किसी एनिमी को मारने जा रहे हो, मान लीजिए आप किसी एनिमी को मारने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा एनिमी है, इसको मैं ऐसे डैश करके, ओ भाई ये क्या तगड़ा है भाई, मैं अभी देख रहा हूँ इसको, तो भाई बहुत तगड़ा है भाई, मैं तो अभी खुद ही देख रहा हूँ। अगर हम लोग ऐसे डैश करके मार सकते हैं कितना ये हो जाएगा, और अगर इसका बुलेट भी खत्म हो गया तो भी देख सकते हैं आप लोग कितना ये डैमेज कर रहा है भाई। बुलेट खत्म होने के बाद भी हम लोग इसको खाली मार मार के डैमेज करा रहे हैं। तो ऑनेस्टली ये तो ज्यादा पॉइंट्स पा रहा है। पहला बात तो इसका लुक बहुत ही कूल है टू बी ऑनेस्ट, आप लोग अभी भी साइड में देख ही सकते हो कि बहुत कूल हो रहा है। और दूसरा इसका एबिलिटीज की बात किया जाए तो पहला बात तो ये बहुत अच्छा एबिलिटी देता है, गन का डैमेज भी बहुत तगड़ा है, और मतलब ओवरऑल इसको मैं देना चाहूंगा लुक्स में तो 5/5 क्योंकि बहुत यूनिक लुक है। दूसरा मैं इसको देना चाहूंगा डैमेज में 4/5 देंगे, क्योंकि डैमेज बहुत खास है टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही खास है, बट उतना नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट उतना भी नहीं है, मतलब क्या बोलूं। तो इसको तो मैं टोटल, तो इसका टोटल पॉइंट्स हो जाता है 9/10 विच इज ऑल्सो नॉट बैड। अरे ये क्या होने लगा मेरे को, बाप रे। तो अब हम लोग लेते हैं, अब हम लोग का जो नेक्स्ट वेपन है वो है मेरा फेवरेट स्नाइपर। यस स्नाइपर, अगर मैं जो जिसके लिए मैं बहुत सेव कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कूल और अच्छा वेपन है, पर एट द सेम टाइम हम लोग इसको फिर से अपना मतलब अच्छा कौन सा है वो सब देख के नहीं जज करने वाले हैं, इसको रियल में जज करने वाले हैं। तो भाई मेरे को तो राइफल्स बहुत पसंद है और मैं की भी जमा कर रहा हूँ, 60 कीज हो चुके हैं। बहुत जल्द आप लोग को राइफल ओनली भी देखने मिल जाएगा। तो देखते हैं अब स्नाइपर का क्या हाल चल रहा है। लुक्स में तो भाई वेरी बेस्ट है इसका लुक्स, लाइक देखो कितना मतलब डिटेल दिया गया। अगर हम लोग ऐसे भी करेंगे तो ये देखो लुक्स में कितना अच्छा है। और दूसरे बात डैमेज का, तो डैमेज भाई वन ऑफ द बेस्ट वेपन, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता है भाई, इसको इसका वन ऑफ द बेस्ट वेपन ये नाम ऐसे ही नहीं लिया भाई, इसका डैमेज आप लोग देखोगे तो बोलना। ये देखो अगर मान लो हम लोग को कुछ दूर में एनिमी खड़ा है, हम लोग एक कोना में आके बैठ गए, तो हम लोग को यहाँ से मारना है, सपोज कर लो उसको मारना है, तो ऐसे मारेंगे और वन शॉट में खत्म है आदमी लेजिट। और अगर मान लो आप लोग का एक शॉट वो भी नहीं लगता है तो आप ऐसे मारोगे तो 50 लगेगा, विच इज कॉमनली बहुत ये रहता है 50 भी। अगर आप देखोगे ना दूसरा लोग का गन के कंपेयर में 50 डैमेज भी ज्यादा रहता है टू बी ऑनेस्ट। जैसे आप लोग यहाँ से मारोगे वो भी ठीक है, बस एक मेरे को ये लगा कि इसमें गोली बहुत कम दिया जाता है। सपोज कर लो कोई अगर नया है उसको ट्राई कर रहा है तो खाली 12-13 गोली में तो कुछ नहीं होने वाला है भाई, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ये है, लाइक मेरे को तो भाई ऑनेस्टली बेस्ट लगा। तो इसको मैं लुक्स के मामले में देना चाहूंगा 4.5/10 और डैमेज के मामले में भी देना चाहूंगा 4.5। तो इसका टोटल हो जाता है 9, जो कि अब हम लोग का फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। तो अब हम लोग सेकंड वेपन देखते हैं। भाई ये बहुत अच्छा है यार, मेरे को यूज करना है, इसीलिए तो मैं इसके लिए की जमा कर रहा हूँ यार। कम ऑन यार, जल्दी हो जाएगा, कल परसों में ही हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट वेपन, कौन सा करे क्रॉसबो। चलो ये पेंट बॉल करते हैं और ये सब पेंट बॉल देखते कैसे है। पेंट बॉल जहाँ तक मैंने देखा है वीडियो में जब हम लोग मारते हैं, पहला बात तो डैमेज बहुत अच्छा करता है, ये देखो डैमेज कितना है। और अगर आप लोग इसका बेस डैमेज भी देखोगे पैर वैर में मार के, तो पैर का भी डैमेज बहुत है भाई, और लगातार ये मारता है। और इसी के साथ साथ इसका एक और एबिलिटी है, दैट इज कि अगर हम लोग किसी को मारे, सपोज कर लो ये कोई प्लेयर है, इसको मैंने मारा, तो इसका जो है अभी स्क्रीन में ना कुछ मतलब होली जैसा रंग टाइप का बन जाएगा, जिससे कि
क्या होता है मतलब बहुत अच्छा बना देता है इसका मतलब इसको। और रीलोड स्पीड भी बहुत अच्छा है, देखा ना, फटाक से रीलोड हो गया। बस इसमें गन का एमो बहुत कम रहता है जिसके लिए ऑफकोर्स पॉइंट कटेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कोई मिस कर रहे हैं और मार नहीं रहे या फिर ज्यादा जन के सामने हम लोग का हो रहा है तो देखो खत्म भी हो गया इसका ये। अब लुक्स का बात किया जाए तो लुक्स उतना खास नहीं था टू बी ऑनेस्ट, लाइक खास था बट उतना भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो इन टोटल ओ भाई हम लोग ये फेंक भी सकते हैं। अच्छा, इसका एक एबिलिटी भी है जिससे हम लोग ये वाला फेंक सकते हैं, तो उसके लिए भी पॉइंट इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे हम लोग का कलर ये कूल है भाई। लुक्स के हिसाब से मैं इसको देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5 नहीं 3 आउट ऑफ 5 एक्चुअली। इसका लुक बहुत घटिया है टू बी ऑनेस्ट। मेरे को मालूम है आप लोग में से बहुत ये लग रहा होगा कि जिन लोग का फेवरेट होगा, बट ये है भाई। और टोटल इसका रीलोड स्पीड वीड देख के और डैमेज का देख के बात किया जाए तो मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5, जो कि और इसका जो 1 पॉइंट काटा है मैंने ये इसका रीलोड मतलब रीलोड स्पीड नहीं, इसका जो मतलब एमो टोटल दिया रहता है उसके लिए काटा, क्योंकि बहुत कम है। थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाता तो इसको तो ये अभी बेस्ट पे चल रहा होता और सभी इसको बाय करते, पर ये पे टू विन अब क्या बोल सकते हैं। तो अब क्यू में जाके अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं एनर्जी राइफल। लेट्स गो, एनर्जी राइफल चेकआउट करते हैं। एनर्जी राइफल भाई, अब हम लोग कुछ ऐसा गन्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा रेटिंग पाने वाला है टू बी ऑनेस्ट। ये देखो ये वाला गन का देखो लुक ऑलरेडी 5 आउट ऑफ 5 हो गया है मेरे मन में। ये देखो लुक है क्या भाई इसका, ये क्या ही डैम लुक है भाई। ओ भाई साहब, अब इसका डैमेज चेक करते हैं। तो फर्स्टली पहले पास का देखेंगे, पास का कितना डैमेज कर रहा है और बेस कितना डैमेज कर रहा है। तो पास का डैमेज ये 20 दे रहा है खाली मतलब बेस पे, और हेड मारेंगे तो 25 दे रहा है, तो डैमेज तो उतना ये नहीं, पर इसको हम लोग लगातार मार सकते हैं तो डैमेज ठीक ही है। अब दूर का देखते हैं, अगर सपोज कर लो हम लोग के पास दूर है, दूर का अगर मारेंगे, ओ भाई साहब इन लोग को भी लगेगा। ओ नहीं, दूसरा लोग यूज कर रहे हैं। अबे ये तो बहुत अच्छा हो गया, लाइक मैं अगर मार रहा हूँ तो ये जो रे टकरा के भी जा रहा है, अगर हम लोग ऐसे भी मारेंगे तो लगेगा ही कि नहीं लोग भाई साहब। और प्लस इसका इन्फिनाइट रहता है भाई। अगर सुनो आप लोग के पास अगर की है तो मैं सजेशन दे रहा हूँ आप लोग सेव अप करो उसको। ये कितना की का आता है वो तो नहीं मालूम, पर जितना भी की है आप लोग सेव अप करो, कुछ मत खरीदो, असॉल्ट राइफल यूज करो और इसको खरीदो। सपोज कर लो आप लोग खाली वो फ्री फॉर ऑल मोड में हो और आप लोग ऐसे मार रहे हो तो लग किसको रहा है, सबको ऑलमोस्ट लग रहा है, सबको लाइन बाय लाइन लग रहा है और डैमेज भी बहुत लग रहा है। और इन्फिनाइट आप लोग चलाते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, खाली लगता रहेगा, सब मत रहेगा, एकदम तबाही मचा देना भाई। बेस्ट हो गया। इसको मैं पहला ये वेपन है जिसको मैं दे रहा हूँ 10 आउट ऑफ 10। माना कि ये पे टू विन है हल्का सा, बट देना होगा भाई, इट डिजर्व्स ब्रो। तो अब दूसरा में हम लोग का आ जाएगा ये डिस्टोर्सन आ जाएगा। ये वाला गन पहले बार यूज कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये भी कुछ खास लुक तो भाई बहुत अच्छा है। ये जो बीच में ये जो आपको बॉल दिख रहा है ना जो घूम रहा है इसका गन का, वेरी कूल ब्रो। अब पास का इसका डैमेज चेक करते हैं, पहले हेड डैमेज चेक करते हैं। हेड डैमेज अच्छा है, ठीक है, बेस डैमेज भी अच्छा है और इसको भी हम लोग लगातार मार सकते हैं। अब दूर का डैमेज चेक करते हैं। ओ भाई अच्छा, ये ब्लैक होल टाइप का भी कुछ समन कर सकता है अगर हम लोग इसको ऐसे टिपेंगे। अच्छा ये ब्लैक होल ही फेंकता है भाई, कूल भाई लुक्स में तो इसको कूल हो गया, ऐसे ऐसे मार सकते हैं। और इसका टू बी ऑनेस्ट टारगेट साइज भी बहुत अच्छा है भाई। अब पता चल रहा है क्यों राइवल्स को हल्का सा पे टू विन बोला जाता है भाई। जो लोग प्रो प्लेयर होंगे और उन लोग के पास ये गन रहेगा, आप लोग मान लो असॉल्ट राइफल लेके आए हो और किसी बंदे के पास ये या फिर एनर्जी वाला जो गन हम लोग यूज किए थे वो है, तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स वही जीतेगा, क्योंकि वो बहुत पैसा खर्च किया होगा, अपना ये लिया होगा भाई साहब। तो इसको इन टोटल मैं लुक में दूंगा 5 आउट ऑफ 5, देना ही पड़ेगा। डैमेज उतना भी खास नहीं लगा पर कूल था वो, और रिलोडिंग स्पीड भी इसका मतलब है ही नहीं, रिलोडिंग स्पीड इसका 77 एमओ है। तो इन टोटल इसको मैं दूंगा 4। तो अभी ये चल रहा है सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड नंबर पे तो राइफल और ये चल रहा है 99.2। अब चलते हैं नेक्स्ट वेपन की तरफ, विच इज ये हम लोग का परमेफ्रोस्ट। तो ये देखते हैं कैसा होता है। तो ये एक जहाँ तक मैंने सुना है कि इससे हम लोग जो है मार सकते हैं। बेस डैमेज बहुत ज्यादा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं लगातार मार रहा हूँ और बेस डैमेज इतना में तो कोई भी मर जाता है, अगर आप ये स्पैम भी करोगे तो हो जाएगा। और हेड डैमेज ये देखो भाई क्या है, 200 कर दिया, 300 कर दिया, 420 कर दिया भाई साहब। डैमेज बहुत तगड़ा है। और खाली इतना ही नहीं, हम लोग इससे जो है फ्रीज भी कर सकते हैं प्लेयर्स को, ये देखो। और फ्रीज करके अगर आप लोग मारते हो, हाँ ये बात है इसका कि इसका मतलब फ्रीज करोगे तो बहुत ज्यादा ये जाएगा,
तो उस हिसाब से इसका डैमेजिंग में अगर आप लोग एक बार फ्रीज कर दिया और उसके बाद पीछे से उसको धड़ाधड़ मारते गए हेड, तो आपने देखा था कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसको कोई भी ये नहीं कर सकता है सिवाय टैंकर के, मतलब हे। तो देखो, तो इसको हम लोग लुक्स वाइज, लुक में उतना भी खास नहीं है, खाली एक तो घड़ी दे दिया है, टू बी ऑनेस्ट ठीक ही ठाक है लुक में। तो इसको हम लोग डैमेज वाइज तो देने वाले हैं 5 आउट ऑफ 5 डेफिनेटली भाई, इट डिजर्व्स ब्रो। और दूसरा हम लोग इसको देने वाले हैं लुक वाइज 3.5 आउट ऑफ 5, 3.5 आउट ऑफ 5 देने वाले हैं। तो इन टोटल हो जाता है इसका 8.5। हालांकि ये फर्स्ट नंबर पे नहीं है, बट वेरी गुड वेपन ब्रो। अगर आप लोग को ये भी सेव अप करना है तो आप लोग ये कर सकते हो। लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोग को खरीदना चाहिए। तो नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं मिनी गन की तरफ। मिनी गन देखते कैसा है। तो मिनी गन ठीक ही है भाई। ओ भाई साहब कूल एनिमेशन ब्रो, ऐसे कर। ओ भाई साहब मिनी गन तो भाई मिनी गन है भाई, डैमेज बहुत, डैमेज तो देख ही लिया। अब इसका लुक्स में बात किया जाए तो लुक्स भी काफी अच्छा है। 4 आउट ऑफ 5 इन डैमेज, नहीं 5 आउट ऑफ 5 एक्चुअली इन डैमेज, एंड इन लुक्स 3 आउट ऑफ 5। तो इसका हो गया 8। अब दूसरा गन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम उतना नहीं है हम लोग का। ग्रेनेड लॉन्चर टू बी ऑनेस्ट उतना खास नहीं है, क्योंकि ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है। आप लोग जितना भी मतलब ये कर लो उतना भी नहीं जाता है। टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोग छोटा मैप में खेल रहे हो तो बहुत बेस्ट है। तो इसको मैं देने वाला हूँ 3 आउट ऑफ 5 डैमेज में, क्योंकि डैमेज भी उतना नहीं कर रहा है, लुक में भी थोड़ा सा कूल है। तो 3 आउट ऑफ 5, तो ये हो जाता है टोटल 6। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड वेपन की तरफ, विच इज क्रॉसबो के तरफ आ जाओ। तो क्रॉसबो हम लोग का क्या होता है, क्रॉसबो से हम लोग हेडशॉट कर सकते हैं, विच इज लाइक मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं। पर मैं बोलूंगा नहीं कि आप लोग ये वाला खरीदो, इससे बेटर आप लोग ये खरीद लो राइफल स्नाइपर, क्योंकि उसका हेड डैमेज एक ही शॉट करता है, पर इसका हेड डैमेज खाली 75 करता है और 5 का डैमेज ये 35 खाली बॉडी का डैमेज करता है। तो टू बी ऑनेस्ट इसको डैमेज में मैं देना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 5, एंड इसको लुक्स में देना चाहूंगा, लुक्स उतना इसका लुक्स एक्चुअली खास है तो इसको 4 आउट ऑफ 5 दिया ना। टोटल इसका हो जाता है 7 पॉइंट्स, विच इज गुड टू बी ऑनेस्ट। तभी भी मैं इसको इससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ अपने ओपिनियन में तो स्नाइपर ले लीजिएगा, अगर आप लोग को स्नाइपिंग करना अच्छा लगता है तो ये वाला देखा जाए तो ओ भाई इसका डैमेज अच्छा है, और ये बहुत जन यूज भी करते हैं टू बी ऑनेस्ट, और हेड वेट भी बहुत अच्छा मारते हैं टू बी ऑनेस्ट, और दूर का भी बहुत करता है। बस इसका रिलोड टाइम भी बहुत है, बस गोली कम थोड़ा सा देता है बस। तो इसको टोटल डैमेज के मामले में 4 दूंगा और लुक्स के मामले में 3, क्योंकि वो कितना कुछ खास नहीं लग रहा है मेरे को देख के। तो इन टोटल हो जाता है 7। अब बढ़ते हैं हम लोग के पास, अब खाली 2 बचा है। पहला हो जाता है ये हम लोग का फ्लेम थ्रोअर, जो कि बहुत अच्छा है। ये देखो आप लोग लगातार डैमेज कर सकते हैं, पर इसके बहुत कम ये देता है, गन देता है, जिससे आप लोग इसको लिमिटेड टाइम तक खाली यूज कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट स्टिल वेरी गुड। ओ नहीं, इसमें रीलोड हो जाता है एक्चुअली, तब तो भाई इसको ज्यादा पॉइंट मिल रहा है डेफिनेटली। लुक्स भी बहुत बेस्ट है, डैमेज भी बहुत बेस्ट है। तो इसको मैं टोटल देना चाहूंगा लुक्स के मामले में 4 आउट ऑफ 5, और डैमेज के मामले में इसको देना चाहूंगा इन टोटल 5 आउट ऑफ 5। तो ये हो जाएगा 9। अब अरे ये क्या हो गया। अब आखिरी वेपन विच इज आवर बो, जो कि थोड़ा बहुत मतलब कॉमन टाइप का लग रहा है। तो इससे हम लोग लगातार फायर कर सकते हैं, और रिलोड स्पीड भी कुछ नहीं है, बस इसमें आपको मतलब ये थोड़ा सा ये मिलता है आपको, मतलब क्या बोलूं, ये जो आपका ये आता है ना एरो, उसमें थोड़ा सा लिमिटेड मिलता है। हेड इसका डैमेज अगर आप लोग ऐसे पकड़ के रखते हो तो इसका डैमेज बढ़ जाता है, जिससे आपको एनिमी को थोड़ा ज्यादा डैमेज होता है। तो लुक्स वाइज तो ठीक ही है भाई, वो तो कौन ही बना देगा, और डैमेज वाइज देखा जाए तो भी ठीक ही है, मतलब अच्छा है डैमेज वाइज एक्चुअली। तो लुक्स के मामले में 3 और डैमेज के मामले में 4, तो हो जाता है इसका टोटल 7। तो मैं अब आपको अपने ओपिनियन में बताता हूँ। तो अभी तक हम लोग ने सारा गन टाइप का हम लोग ने कर दिया है, यानी ऑलमोस्ट सारा वेपन, मेन वेपन जो रहता है उसको तो हम लोग ने कर दिया है। तो इन टोटल अगर मैं अपना सजेशन से आपको बताऊं, तो आप लोग को अगर आप लोग के पास मतलब स्टार्टर है आप लोग, और आपको स्नाइपिंग पसंद है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप लोग इसके साइड में जाइए। वो क्या होता है उसका नाम, स्नाइपर के साइड में जाइए, राइफल या फिर जो भी बोला आप लोग। और अगर आप लोग मतलब लगातार फायरिंग करने वाला अच्छा लगता है और आप लोग आपको नया नहीं हो, तो आप लोग को मैं डेफिनेटली बोलूंगा वो एनर्जी वाले गन की तरफ जाना है, क्योंकि उसके बाद आप लोग बहुत अच्छा तगड़ा डैमेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत की है, खाली 25 या कितना की है, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा शॉटगन के साथ जाने, क्योंकि वो भी बेस्ट होता है। मैं तो खुद ही शॉटगन यूज करता हूँ अपना गेम प्ले में। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 99 सब्सक्राइबर हो गए और अब 100 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे शायद।
तो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।